वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है 22, 23, 24। 3 दिनों की ये रीडिंग है और 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख ये 3 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको नज़र आएंगे। तो ये रीडिंग है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पर और ये जो अगला बड़ा एक्शन आपकी तरफ लेने जा रहे हैं वो क्या है। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे। जो भी ऑप्शन आपको सुनना है आप टाइम स्टैम्प्स पे जाकर सुन सकते हो। आइए हम ऑप्शन 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ऑप्शन 1 ये बता दूं, ये रीडिंग जनरल है और टाइमलेस है। आप में से काफ़ी लोग आज इस रीडिंग को पहली बार देख रहे हैं और सुन रहे हैं क्योंकि काफ़ी नए लोगों की एनर्जी आई है। बाकी के मेरे पुराने लवली सब्सक्राइबर्स भी हैं, व्यूअर्स भी हैं जो रोज़ आते हैं रीडिंग्स को देखने। तो 22 तारीख को आपके पर्सन के दिल में आपके लिए जो करंट फीलिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, भावुक करने वाली फीलिंग्स हैं। अपनी फीलिंग्स को ये दिखा नहीं रहे। 22 तारीख को खामोश हैं, उतनी ही बात कर रहे हैं घर वालों से या दोस्तों से या ऑफिस वालों से जितनी इनको ज़रूरत महसूस होगी। खुश नहीं लग रहे। अब ऐसा क्यों है इनके साथ? क्योंकि ये पर्सन को आपसे इस कनेक्शन में कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। उन्हें लग रहा है कि अब वो हाथ मलते रह गए हैं और आप उनकी ज़िंदगी से जा चुके हो। बाकी जब भी इस तरह की रीडिंग्स आती हैं चैनल पर तो गाइस देखने वाले भी बहुत हैं। हज़ारों लाखों लोग डेली यूट्यूब चैनल पर टैरो कार्ड रीडिंग्स को देखते हैं, सुनते हैं और सब लोगों के जीवन में सिचुएशंस भी अलग हैं, डेस्टिनी भी अलग है और आपके कर्मास भी अलग है। तो जो लोग परेशान हो जाते हैं कि रीडिंग में ऐसा आया है कि पार्टनर थर्ड पार्टी में चले गए हैं और हमारी तरफ नहीं आ रहे, तो काफ़ी लोगों का दिल टूट जाता है और फिर उनको उम्मीद नज़र नहीं आती। उन्हें लगता है कि बस अब दुनिया ख़त्म है। देन यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स ऐसे लोगों के भी आए हैं जिनके पार्टनर को लगता है कि आपको अपना बनाने के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो 22 तारीख को इस पर्सन के दिल में रोमांटिक एनर्जी है। अगर आपकी इनसे 22 तारीख को फ़ोन पे बात होगी तो आप देखोगे कि ये शायराना अंदाज में यानी कि रोमांटिक भी हो रहे हैं। और अगर इनको आपको गाना गाकर सुनाना अच्छा लगता है या कोई शायरी सुनाकर आपका दिल जीतना अच्छा लगता है तो ये उस एफर्ट को डालेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो बातों ही बातों में कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊं या मैं तुम्हारा फेवरेट गाना तुम्हें सुनाऊं, तो हमें अच्छा लगता है। तो ये सब इनके दिल में ना उस दिन चलने वाला है। लेकिन जिन लोगों के पार्टनर की बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है या फिर पार्टनर थर्ड पार्टी में है, उन लोगों के लिए बता दूं कि ये पर्सन आपको 22 तारीख वाले दिन सुबह से लेकर रात तक दिन में कई बार और रात में भी कई बार ऑनलाइन चेक करते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे ये किसी अदर आईडी या फेक आईडी, फेक अकाउंट से आपको देखें। इन्हें ये भी लग रहा है कि आप इनका वेट कर रहे हो और इनको किसी भी रूप में कहीं से आपके बारे में कोई गाइडेंस भी मिल रही है। जैसे आपको इनके बारे में फील होता है ना कि ये मुझे याद कर रहे होंगे, ऐसे कैसे ये मुझे भूल सकते हैं। वो एनर्जी इनमें भी है, वो सोच इनमें भी नज़र आ रही है।
देन यहाँ पे एंजल नंबर निकला है 888 और एंजल नंबर है 786, 1111 भी निकला है, 444 भी निकला है और 777 भी निकला है। तो आज की रीडिंग में एंजल नंबर बहुत ज़्यादा निकले हैं। अब ये एंजल नंबर सभी को दिखते हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों को शायद पार्टनर का नाम दिख रहा हो कहीं पे, पार्टनर के बारे में कोई जानकारी आपको रिसेंटली पता लगी हो, या फिर आपके पर्सन काफ़ी दिनों से आपको ऑनलाइन कुछ ऐसा लगाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो आपका ध्यान अपनी तरफ खींच सकें। इनको अटेंशन अच्छी लगती है। जैसे कुछ लोग अपनी डीपी चेंज करते रहते हैं या अपनी स्टोरीज या स्टेटस लगा देते हैं कि मैं ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, मैं दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह कर रहा हूँ, या मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना प्यार की ना रिलेशन की, मेरे पीछे तो बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसा इनके दिल में चलेगा 22 तारीख को कि कुछ ऐसा झूठ बोलकर ऑनलाइन डाल देता हूँ या डाल देती हूँ जिससे मेरी पार्टनर ट्रिगर हो जाए और वो मुझे खुद ही कॉल कर ले। ये सारी फीलिंग्स और ये सारे थॉट्स 22 तारीख को इनके दिमाग में चल रहे हैं। और बाकी जिन लोगों के पार्टनर नो कांटेक्ट में हैं, चाहे इस नो कांटेक्ट को कुछ महीने बीते हैं या कुछ दिन बीते हैं, उनके लिए ना चैनल्ड मैसेज निकल कर आए हैं। पहला चैनल्ड मैसेज है, इन दूरियों को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ और तुम्हारे लिए अब मैं कोई बड़ा कदम उठाना चाहता हूँ, पर मेरा इंतज़ार करना क्योंकि इसमें समय लगेगा। मुझे ये लग रहा है कि अगर आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाह रहे हो तो टाइम लगने वाला है यार। कम से कम 2 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं। और कुछ लोगों में हो सकता है कि ऑलरेडी इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट के लिए क्लैरिटी दे दी हो, बता दिया हो कि वो आपसे कमिटेड होना चाहते हैं या नहीं। तो कुछ चीज़ें कुछ लोगों के साथ क्लियर हो गई हैं, लेकिन जिनके साथ अभी भी क्लैरिटी नहीं आई उनमें अगले 2 महीने और 4 महीने इम्पॉर्टेंट हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इतना लंबा टाइम क्यों, हमने तो ऑलरेडी बहुत वेट किया है, अब कार्ड्स में ऐसा आया है तो मैं क्या करूं। जो भी आता है आप लोगों के टैरो कार्ड्स में गाइस, वो यूनिवर्स की मर्जी है, वो ईश्वर की आपके जीवन में रास्ता दिखाने की एनर्जी है कि आपको गाइड किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, ताकि आप उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी को प्लान करो। अगर आपको लगता है कि ये टाइम बहुत लंबा है, इसे आप कम करना चाहते हो, तो फिर मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है लव के लिए, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं अपने जीवन में प्यार को वापस पाने के लिए। अगर वो तरीके आपको ना पता हो तो मेरे से कंसल्टेशन आप ले सकते हो। मैं रेमेडीज़ भी देती हूँ, स्पेल्स भी करती हूँ, रिचुअल्स भी करती हूँ। और मेरी जो रीडिंग्स होती हैं गाइस वो पेड होती हैं। बहुत लोग फ्री रीडिंग्स के लिए पूछते रहते हैं, तो उन लोगों को बता दूं कि ये सब करने में एनर्जी भी जाती है, टाइम भी जाता है, और फिर इतने सालों का एक्सपीरियंस किस लिए है। अगर आपको कोई गाइड कर रहा है, कोई रास्ता दिखाने का काम कर रहा है, तो उसके लिए छोटी मोटी फीस होती है जो आपको देनी पड़ती है। बाकी आपकी फ्री कंसल्टेशन के लिए मैंने इस चैनल को बनाया है। आप इस चैनल पर आके अपने सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हो, क्योंकि इस पे आपको
गाइडेंस भी मिलती है, रेमेडीज़ भी मिलती हैं और आपको टाइम टू टाइम पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है वो अपडेट भी मिल जाता है। तो आज की रीडिंग में ना मुझे लग रहा है कि 22 तारीख को काफ़ी लोगों के पार्टनर इमोशनल तो होंगे लेकिन अपने इमोशंस को ना दिखाएंगे नहीं। एक इंसान होता है जो अपना दिल खोलकर मन की बात को बताना चाहता है, ये अपने दिल को खोलना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि आपको बस अपने आप पता लग जाए कि ये आपसे प्यार करते हैं। जिन लोगों की 22 तारीख को इस इंसान से बात होगी वो नोटिस करेंगे कि ये पर्सन जो है ना मेरे साथ एक रफ टोन में बात कर रहे हैं, लेकिन दिल साफ है इनका, प्यार है इनको आपसे, लेकिन ऐसा ऊपर ऊपर से बोलेंगे कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, बट अंदर से चाह रहे हैं कि आपका प्यार इनको मिले। बाकी ये रीडिंग यहीं तक थी। इसको क्लेम करने के लिए कमेंट में अकेला 22 नंबर लिखना है, 22। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का ये ऑप्शन 2 चूज़ किया है 23 तारीख का, सबसे पहले तो मुझे इस वाले ऑप्शन में ना काफ़ी सारे चैनल्ड मैसेज मिले हैं। पहला चैनल्ड मैसेज है, जिंदगी भी क्या रंग दिखाती है, कभी सच्चाई और कभी झूठ से वास्ता करवाती है। वाओ, ये तो थोड़ा शायरी टाइप का मैसेज आ गया। अब हो सकता है कि ये पर्सन को हाल फिलहाल के दिनों में किसी ऐसे इंसान से धोखा मिला है या कोई ऐसा इंसान जो इनसे काफ़ी टाइम तक झूठ बोलता रहा और ये सच समझते थे। ये तो मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी वाला सिनेरियो है। जहाँ पर इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ दिया था, ऐसा सोच लिया था कि जो भी इन्होंने चुना है अपना पार्टनर, चाहे फ्रेंडशिप के लिए चुना है, चाहे लाइफ पार्टनर के रूप में चुना है, चाहे टेम्परेरी रिलेशन के लिए चुना है, जिसको भी इन्होंने चूज़ किया था आपके ऊपर, जिसको ये ज़्यादा वैल्यू दे रहे थे, वही इंसान इनको लग रहा है भरोसे लायक नहीं है। तो इनको अब जाकर आंखें खुल रही हैं और सच्चाई पता लग रही है। तो ये पर्सन फील कर रहे हैं कि ज़िंदगी भी क्या रंग दिखाती है। शायद ये जिसको प्यार समझ रहे थे वो इंसान प्यार ना देकर इनको यूज़ कर रहा था या कर रही थी। अब इनकी आंखें खुली हैं तो इनको लग रहा है कि नहीं, प्यार इनको आपसे है, आप ही ने इनको सच्चा प्यार किया था। और अब ये डर भी रहे हैं इस बात को कैसे कन्फ्रंट करें, क्योंकि जब इंसान गलतियां बार बार करता है तो उसको भी एक टाइम पर शर्म आ जाती है और वो हिम्मत नहीं जुटा पाता या जुटा पाती अपनी गलती को एक्सेप्ट करने के लिए। तो शायद इनको लग रहा है कि अब आप इनको माफ़ नहीं करोगे, आपने इनको पहले कई बार मौके दिए थे बदलने के लिए। उसके बाद दूसरा यहाँ पे जो मैसेज है, स्वीट हार्ट यू आर माई सोलमेट, हाउ कैन आई फॉरगेट योर लव। ये तो मुझे भी लग रहा है कि आप इनके सोलमेट हो, क्योंकि मुझे इस वाले ऑप्शन में स्पेशली सेकंड ये जो ऑप्शन है 23 तारीख का, मुझे ना ये बड़ा ही डिवाइन और एंजेलिक एनर्जी फील करवा रहा है। इस ऑप्शन में काफ़ी लोग स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, आपकी एक जर्नी शुरू हो रखी है और ये जर्नी अभी से नहीं, पिछले 2-3 सालों से स्टार्ट है। कुछ लोगों के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम कोविड के आसपास शुरू हुआ होगा, जब पूरे संसार में पैंडमिक हिट किया था। उस टाइम के आसपास बहुत लोगों के रिलेशन में चेंजेस आए हैं और आपकी जर्नी अभी भी आगे कंटिन्यू रहेगी। अगर ये अभी आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, ये वापस आएंगे, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरी तरीके से इस रिलेशन को ठीक होते होते काफ़ी महीने लग जाएंगे।
जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वही बता रही हूँ। 23 तारीख को बस एक स्मॉल परसेंटेज पीपल के लिए, यानी कि 20% लोगों के लिए पार्टनर के अंदर एक रोमांटिक एनर्जी है और इनको ऐसा भी लग रहा है कि ये आपसे बहुत ही सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं। आप इनको बहुत ज़्यादा हैप्पी रखते हो, फिज़िकली भी सेटिस्फाई करते हो। ज़्यादा इनकी एनर्जी मुझे मैस्कुलिन आपको लेकर लग रही है कि ये आपसे फिज़िकली होना चाहते हैं क्लोज। तो अगर आप दोनों के बीच में पास्ट में सेक्सुअल रिलेशंस काफ़ी बने हैं तो 23 तारीख को ये उन्हीं पुरानी मेमोरीज को दोबारा से तरोताज़ा करना चाहते हैं, कुछ नया आपके साथ फिज़िकली करना चाहते हैं। अब जो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है वही बता रही हूँ। काफ़ी लोग शिकायत कर देते हैं कमेंट में कि मैम फिज़िकल के अलावा ये इमोशंस नहीं फील करते, क्या इनको हम पर प्यार नहीं आता, क्या ये हमारे बारे में सोचते नहीं हैं? ऐसा नहीं है। जब उस इंसान के दिल में जो चल रहा है आपके लिए, मुझे वही बताना पड़ेगा। मैं उसको ऐसे घुमा फिरा के नहीं बता सकती कि वो आपकी याद में सारे काम छोड़कर बैठ गए हैं, बस आप ही का ध्यान कर रहे हैं, आप ही को ऑनलाइन चेक कर रहे हैं और आपके अलावा वो ज़िंदगी में ना दोस्तों को मिल रहे हैं, ना कहीं घूमने जा रहे हैं, ना लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जो मुझे करंटली फील हो रहा है और आपके कार्ड्स में वो एनर्जी फील हो रही है मुझे, जो सिनेरियोज बन रहे हैं वो यही बन रहे हैं कि ये आपसे फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड है। आप या तो देखने में बहुत सुंदर हो या फिर आपकी सेक्सुअली जो एक ओरिएंटेशन है, या कह लो कि आपको देखकर काफ़ी लोग ये फील करते हैं कि आप बहुत सेडक्टिव हो, बहुत हॉट लुकिंग हो, बहुत ब्यूटीफुल भी हो। अब कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको चार्मिंग, क्यूट और बहुत काइंड हार्टेड समझते हैं, लेकिन इसी रीडिंग में अदर कार्ड्स फिज़िकल ब्यूटी के निकले हैं। उनको आपकी बॉडी, आपका लुक, आपकी पर्सनालिटी, आपका आउटर अपीयरेंस और आपकी सेक्स अपील फील होती है। तो अगले कुछ दिन ये आपको डेफिनेटली रीच आउट करेंगे, लेकिन उसमें इनका इंटेंशन जो होगा वो फिज़िकल होने का होगा। राशियों की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो ऑप्शन है इसमें सभी ज़ोडिएक साइन आए हैं और मेरे कुछ दर्शकों का ध्यान ऑप्शन 3 में भी गया है और कुछ लोगों का ऑप्शन 1 में भी ध्यान गया है। तो जब भी आपके साथ ऐसा होता है कि आप एक से ज़्यादा की तरफ ध्यान खिंचा हुआ फील करते हो तो आप दोनों सुन सकते हो। कोई भी ऐसा कंपल्शन टैरो में नहीं होता कि आपको एक ही कार्ड चुनना है या एक ही ऑप्शन चुनना है। आपकी एनर्जी जिस तरफ ज़्यादा जा रही है उसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। देन अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम मुझे गुस्से में भी बहुत प्यारी लगती हो, किसी बहाने से मुझ पे गुस्सा उतार लो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आई लव यू एंड आई मिस यू। वाओ गाइज, ये तो बड़ी प्यारी सी, क्यूटू सी और बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि खट्टा मीठा प्यार। लड़ाई झगड़े भी करो और फिर रहा भी नहीं जाता। तो जितना इग्नोर करना था इन्होंने शायद कर लिया है। अभी नहीं लगता है कि मुझे वापस लौटना है अपने पार्टनर के पास। तो वो आपको कह रहे हैं कि आप गुस्सा भी निकाल लो इन पर तो भी इनको चलेगा, बस ये बात करना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि लव एंड हेट काइंड ऑफ रिलेशन है, बट वेरी इंटेंस, वेरी इमोशनली कनेक्टेड, येट इंटरेस्टिंग। तो ये थी आपकी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में अकेला
23 नंबर डालना है, 23, क्योंकि यही आपके आज ऑप्शन का नंबर है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक भी दे दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 3 की तरफ, जो 24 तारीख का ऑप्शन है। तो ये वाला जिन्होंने ऑप्शन 3 चुना है, सबसे पहले तो आप लोगों के पार्टनर 24 तारीख को बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं कि ज़िंदगी उनको बहुत खुशियाँ दे रही है और ज़िंदगी में उनको बहुत कुछ मिल रहा है, फाइनेंशियली सिक्योर हैं, अबंडेंट फील कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने रिसेंटली कुछ लाइफ में अचीव किया हो। अगर बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं, वर्कोहॉलिक हैं, तो उस दिन काम में बिजी रहेंगे, खुश भी रहेंगे, एनर्जी से भरे हुए भी लग रहे हैं पार्टनर। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शाम आते आते इनकी एनर्जी डाउन हो जाएगी और इनको लगेगा कि इनकी लाइफ से रिलेशन वाला जो एरिया है वो खाली पड़ा है। ये भी हो सकता है कि इनके दोस्त इनको पूछते हो कि तुम्हारा रिलेशन कैसा चल रहा है या तुम्हारी लाइफ में रिलेशन के लिए क्या सोच है, तो ये उस टाइम ब्लैंक हो जाते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं होता। फिर अगले कुछ कार्ड्स आए हैं यहाँ पे कलर्स के। यहाँ कुछ लोग ऑलरेडी कलर्स या तो यूज़ कर रहे हैं या आपको कहा जा रहा है कि अगर आपने कलर्स को कभी भी अपनी ज़िंदगी में यूज़ नहीं किया रेमेडी के तौर पे, हीलिंग के रूप में, तो आप उसे स्टार्ट कर दो यूज़ करना। देखिए, हम आम जिंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रंगों का इस्तेमाल तो अलग अलग तरीक़ों से कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है रेमेडी की, किसी उपाय को करने की, तो हमें उस टाइम थोड़ा कॉन्शियसली उन चीज़ों को करना पड़ता है। अब जैसे आपकी रीडिंग में ग्रीन कलर बहुत निकला है, हरा रंग। अब आप कहोगे कि हरे रंग के कपड़े पहन के थोड़ी हम घूम सकते हैं, तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि अगर आप हेड टू टो ग्रीन कलर का कुछ भी पहन के घर से बाहर जाते हो तो ठीक है, काफ़ी लोग आपको ऐसा समझेंगे कि ये पेड़ या पौधे के रूप में कहाँ घूम रहा है, ठीक है। तो कई लोगों को ये चीज़ें ना बॉदर करती हैं। कई लोग फैशन और अपने स्टाइल को लेकर कॉन्शियस होते हैं। तो ग्रीन कलर को आपने यूज़ करना है, आप अपने घर में यूज़ करो। हरे रंग की प्लेट ले लो, ग्लास ले लो, वाटर बोतल ले लो, कॉफ़ी मग ले लो, जिसमें आप खाना खाते हो, वो यूटेंसिल या वो क्रॉकरी आपकी ग्रीन कलर की हो। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि प्लास्टिक का लें, ग्लास का लें या कैसा लें, कुछ भी लो, लेकिन कलर वो होना चाहिए ग्रीन। फिर हरे रंग का सलाद खाना शुरू करो। हरी सब्जियां अगर आपको खानी अच्छी नहीं लगती तो एटलीस्ट हरी सब्जियों को आप उबाल कर सूप के रूप में, सलाद के रूप में, कैसे भी खाना चाहें खाएं। ग्रीन जूस पी सकते हो, बहुत सारी हरी सब्जियां आती हैं, हरे फल आते हैं, हरी मिठाई आती है, उन्हें खाना शुरू करें। हरे पौधे घर में लगाएं, रोज़ उन्हें पानी डालें। हरे रंग का कोई डेकोरेटिव आइटम अपने रूम में रख लो जिस पर आपकी डेली नज़र जाती हो। ये नहीं कि आपने उसको अपने रूम में लगा कर रख दिया है। जैसे मान लो आप घर के अंदर ग्रीन कलर का कोई फ्लावर पॉट लेकर आते हो और आपने उसको रख दिया है, लेकिन आप उसको देख नहीं रहे, तो जब तक आपका उसका कांटेक्ट नहीं बनेगा तो कनेक्शन और एनर्जी कैसे बनेगी। एनर्जी ने आपको हील करना है, कनेक्शन आपको बनाना पड़ेगा। अभी तक मैंने 2 ऑप्शन की रीडिंग की है, किसी में इतनी डीपली रेमेडी नहीं आई जितनी आपकी इस रीडिंग में आई है। तो आपके लिए हीलिंग बहुत ज़रूरी है। खुद की जब तक हीलिंग नहीं होती ना, तो लाइफ ऐसी चलती रहती है, कभी अच्छी कभी बुरी। जब लगता है कि सब कुछ सही हो गया है, तभी कुछ गलत हो जाता है। तो ग्रीन कलर आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। ग्रीन कलर को डोनेशन में भी दे सकते हो, किसी गरीब को
बेसहारा लोगों की मदद कर सकते हो, या हरे रंग की चीज़ों का दान कर सकते हो। अब आते हैं पार्टनर की एनर्जी पर कि 24 तारीख को आपके लिए क्या सोच है। पहले तो उनको लग रहा है कि आप में बचपना अभी भी है और वो आपके बच्चों वाले बिहेवियर को मिस कर रहे हैं। शायद आप उन्हें बहुत ज़्यादा बच्चों जैसा प्यार करते थे, या आज भी आपके अंदर इनके लिए वही प्यार है जिसमें जो चाइल्डिश आपका बिहेवियर है या फिर आपके एटीट्यूड में वो जो चाइल्डिश है एनर्जी, वो इन्हें अच्छी लगती है, क्यूट लगती है। लेकिन इसी रीडिंग में दूसरे कार्ड्स हैं जिनके पार्टनर को लगता है कि आपके अंदर समय के साथ बदलाव आ गया है। शायद आप जितना पहले चाइल्डिश थे या इमेच्योर एक्ट करते थे, अब आप वाइज हो गए हो, अब आप कॉन्शियस हो गए हो, अब आप प्रॉस एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स, राइट एंड रॉन्ग का ख्याल रखते हो और अब आप रिस्क लेने से भी डरते हो। पहले आप बिना सोचे समझे सिचुएशन को ठीक करने के लिए अपने आप को मुसीबत में डाल लेते थे। अब आप सोचते हो कि बार बार पर्सन के आगे रोना, गिड़गिड़ाना, माफ़ी मांगना, रिक्वेस्ट करना कि प्लीज़ मेरे प्यार को समझो, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तो ये बातें अब आप नहीं करते। अब आपने चुप्पी साध ली है। तो 24 तारीख को ना जो लोग इस पर्सन से खुद बात नहीं करना चाह रहे, वो एनर्जी इन तक पहुंचेगी। आप दोनों का 5D कनेक्शन बेहद स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ये टेलीपैथी कनेक्शन है आपका 5th डायमेंशन में। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं से डिवाइन गाइडेंस मिल रही है और सपोर्ट मिल रहा है। कुछ लोग अगर एंजल्स में मानते हैं तो आपको आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल गैब्रियल, ये दोनों नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और आपको हीलिंग के रास्ते बता रहे हैं। जैसे मान लो आपकी नज़रों के आगे कोई वीडियो आ गया, आप उसे सुनना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन उस वीडियो को आपने जब सुना तो आपको लगा कि मैं एक यही भगवान से पूछ रहा था और मुझे जवाब मिल गया। तो ये सब जो होता है ना लाइफ में, वो ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं होता। कोई टैरो वीडियो आपकी नज़रों के आगे आता है, आप उसे देखते हो, तो उसमें भी आपके दिल के अंदर जो सवाल चल रहे हैं उसी का जवाब है। तो भगवान कह लो, एंजल्स कह लो, डिवाइन कह लो, आपको रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। और ये रास्ता आपको इसलिए भी दिखाया जा रहा है क्योंकि आपकी लाइफ में कई बार ऐसा हुआ है कि मल्टीपल टाइम्स आपके प्यार को ना इस पर्सन ने अनदेखा किया है। तो अब जस्टिस का टाइम है। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर शायद आपको उस दिन काफ़ी रोमांटिकली बात करते हुए नज़र आएंगे या फ्लर्टिंग कर रहे होंगे, फ़ोन पर कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आपको लगेगा कि ये आज मूड में लग रहे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर आपके साथ रोमांटिक होने का मन है। अगर तो आपका 24 तारीख को जन्मदिन है या इनका है, तो ये काफ़ी सारी इमेजिनेशंस में होंगे, फैंटेसी भी है इनकी आपको लेकर, कुछ ऐसा फिजिकली आपके साथ करना चाहते हैं जो बिल्कुल नया हो। और मुझे ये लग रहा है कि जिन लोगों के पार्टनर का नो कांटेक्ट है, उन लोगों को अपना हार्ट चक्रा बैलेंस करना पड़ेगा। बेशक आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन आपको अपनी हीलिंग करनी है। जब आप अपनी हीलिंग करोगे तो धीरे धीरे आपके जो ब्लॉकेजेस हैं रिलेशनशिप में, बार बार जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो रिमूव होने शुरू हो जाएंगे। तो इसका रिजल्ट आपको 1 या 2 दिन में नहीं दिखेगा। आपको ये हीलिंग का प्रोसेस कम से कम 21 दिनों तक ज़रूर करना है। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि हार्ट चक्रा को कैसे हील करते हैं या कैसे बैलेंस करते हैं, तो वो लोग नेट पे सर्च कर लें, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।
बाकी आज की रीडिंग यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग ने काफ़ी ज़्यादा आपको मदद की हो। पार्टनर के दिल में जो भी चल रहा है 24 तारीख को, और क्या उनका एक्शन है आपके लिए अगला, वो भी मैंने बता दिया है। राशियाँ यहाँ पे सारी आई हैं। इन केस अगर आपको राशि का नहीं पता कि पार्टनर की कौन सी राशि है, तब भी स्ट्रेस नहीं होना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। बाकी जिनको मुझसे कंसल्टेशंस लेने हैं, अपनी हीलिंग करवानी है, उपाय करवाने हैं, और जो लोग अपनी कुंडली वगैरह दिखाना चाहते हैं, क्योंकि कई बार हमारी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रहों का कॉम्बिनेशन होता है, या जब जब ग्रहों की ऐसी दशाएं लगती हैं जो हमें अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही या स्लो रिजल्ट दे रही हैं, तो हम कुछ सिंपल उपाय करके उन ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं, उनकी एनर्जी को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो कंसल्टेशन लेने की जानकारी सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी होगी। जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, वो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें। टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टा हैंडल है। और आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में 24 तारीख लिखना है, 24 नंबर। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।